हेलो स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड डियर स्टूडेंट। अब तक हमारा जो टेंस था हमने वो स्टार्ट किया था, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किया था। इसमें से हमने कुछ टेंस पढ़े थे। फॉर एग्जांपल हमारे टेंस कितने होते हैं? 3 टेंसेज होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स थे या सब टेंसेज थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। जैसे कि कौन से थे? हमारा जो फर्स्ट सब टेंस था प्रेजेंट टेंस का वो था प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। शॉर्ट में आपको मैं वापस से समझा देती हूँ। जैसे हिंदी में अगर अपन को समझना है कि प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है किसी अदर टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल जो है वो कैसे समझ सकते हैं? हिंदी में क्या होता है? ता है, ती है, ते है या ता हूँ। अगर ये वर्ड अगर लास्ट में किसी में आते हैं, जैसे करता हूँ, जाता हूँ, रहता हूँ, ये अगर वर्ड आते हैं, रहते हैं। अब लड़का है तो रहता था, रहता था, रहती है, रहते हैं। तो ये वर्ड अगर आते हैं तो वो किस में आ गए? वो आपके सिंपल प्रेजेंट में। अब सेंटेंस फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। डू डज कब आता है? डू डज आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो तब डू डज का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल गया था, वह स्कूल जाता है। हमने ता है, ती है ये पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है। अब यहाँ ही कौन है? मस्कुलिन है, और मस्कुलिन क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर होता है तो हम हमारी जो मेन जो वर्ब है उसमें एस ई एस लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। यदि गो होता तो गो अकेला क्या है? अकेला प्लूरल है, और हमें क्या करना है? इसमें एस ई एस ऐड करके इसको सिंगुलर बनाना है। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है। नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है वो देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि जो काम कर रहा है, हो रहा है, रही है, ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे राम खेल रहा है, अनीता काम कर रही है, वह खेल रहे हैं, रहा हूँ, अगर ये वर्ड कहीं आते हैं तो वो क्या है? वो सारे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल है। अब सेंटेंस फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। इज होता है सिंगुलर के लिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप इज यूज़ करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आई होता है यानी प्रोनाउन आई होता है तब आपका सब्जेक्ट के साथ में आप क्या यूज़ करोगे? एम यूज़ करोगे। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप आर इस्तेमाल करोगे, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वहाँ आप आई एन जी लगाओगे। जैसे कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट। अब शी कौन थी? सिंगुलर थी, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ करते हैं? इज़। अब गो क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या यूज़ करना है? आई एन जी, तो गोइंग हो गया टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस बन चुका है। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। अगर ये वर्ड आते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, अगर ये वर्ड कहीं आते हैं तो वो किसके एग्जाम्पल है? वो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब इसका फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट हमेशा आपके सेंटेंस में हमें मिलता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हैज़ यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के साथ में, हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ में, लेकिन आई और वी के साथ में हमेशा ही हैव यूज़ होता है, क्योंकि आई और वी प्लूरल है लेकिन साथ ही इनका ये नहीं पता चलता है। फॉर एग्जांपल आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू आवर रूल आई के साथ में हमेशा ही हम हैव यूज़ करते हैं, और साथ ही हम यू, वी और हैव तीनों के साथ में ही आई, वी और यू के साथ में हमेशा ही हम हैव इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, दे हैव गॉन टू फील्ड। वे खेत में जा चुके हैं। दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हैव यूज़ करते हैं। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फील्ड आपका ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट था, लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट का जो टॉपिक था वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए हिंदी में कैसे समझेंगे? से रहा हूँ, से रही है, से रहा हूँ, यानी कि से मीन्स से वर्ड। अब रहा है, रहा हूँ, रही है, ये वर्ड जो है ये तो कॉन्टिन्यूअस के। अब से क्या है? से आपका टाइम को डिनोट करता है, समय बताता है, इसलिए से रहा हूँ, से रही है या से रहा हूँ ये बताया गया है। अब सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी।
हैज़ यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के साथ में, हैव के साथ में प्लूरल होता है, हैव के साथ में यूज़ होता है। और बीन आपको यूज़ करना है, चाहे आप हैज़ यूज़ करो चाहे आप हैव यूज़ करो, बीन आपको कन्फर्म यूज़ करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब परफेक्ट टेंस है तो आपको परफेक्ट के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ ना करके कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करना है। देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही क्या है? सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम? हैज़। बीन आपको कंफर्म यूज़ करना है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो आपको बीन यूज़ करना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, आईएनजी यूज़ किया तो थर्ड फोर्थ फॉर्म प्लेइंग बन गया, क्रिकेट। अब यहाँ देखिए सिंस, अब ये से रहा, से रही, से रही थी, से रही हूँ, अगर ये वर्ड थे हमारे, ये से मीन्स होता है, ये सिंस समय को डिनोट करता है। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से यानी सुबह से अभी तक वो खेल रहा है, उसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। ये सब था आपका लास्ट वीडियो में जो हमने टेंस पढ़ा था वो सब। और इसके बाद में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना वो मैंने आपको समझा दिया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है जो, तो आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट क्या होता है? पास्ट इन कल के बीते हुए समय में जो कुछ हो चुका है वो हमारा पास्ट होता है, यानी बीता हुआ समय। अब पास्ट टेंस के भी 4 सब टेंस है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे थे। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 सब टेंस पढ़े थे, ठीक वैसे पास्ट के भी 4 सब टेंस है। अगर हमारा फर्स्ट पढ़े हम सिंपल पास्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट था, ठीक वैसे हमारे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के आइडेंटिफिकेशन देखिए, था, थे, थी। वह काम करता था, वह टीवी देखता था, वह खेलता था। ये सब क्या है? ये किसके पार्ट्स हैं? ये सिंपल पास्ट के। ये थी आपकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन। अब इंग्लिश में देखिए फॉर्मूला, सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में मैंने डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। यहाँ देखिए, अब डिड कब इस्तेमाल होता है? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो या फिर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब आप डिड का इस्तेमाल करते हो। अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, सिंपल पास्ट में सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो पॉजिटिव सेंटेंस का, तब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मात्र अपना एक टेंस ऐसा है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। देखिए सेंटेंस हमारा, ही रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। जैसा कि हमारे रूल में था हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट। और अब आप कैसे पता चले कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? तो इसके लिए आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जिसमें आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आपको वर्ब ऑफ फॉर्म लर्न करनी है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपको नहीं देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी है। आगे था हमारा नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में जो काम हो रहा था, हो रही थी। यहाँ देखिए फॉर्मूला भी वो, आइडेंटिफिकेशन भी वही है, रहा था, रही थी, रहे थे। वे जयपुर में रहते थे, वह पढ़ता था। ये सब क्या है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में ऐड कर दो चाहे आप ऑब्जेक्ट। देखिए ही वॉज प्लेइंग, ही क्या है? सब्जेक्ट। अब वाज के इस्तेमाल आप करोगे कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप वाज का इस्तेमाल करोगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ करते हैं हम? वॉज, ही वॉज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब यहाँ आपको नहीं देखना है कि पास्ट टेंस है तो आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करो। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। तो ही वॉज प्लेइंग ही आपका सेंटेंस बन चुका है। तो ये 2 हुए हमारे किसके? पास्ट टेंस के। अब हम थर्ड करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, तो थर्ड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट को हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको अगर चुका था, चुकी थी या चुके थे, अगर ये वर्ड आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सीधा अपन को समझना है किसका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट का। देखिए सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट है तो जितने भी परफेक्ट होंगे उन सब में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो देखिए सब्जेक्ट, अब हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव कर रहे थे, उसी का सेकेंड फॉर्म क्या है? हैड।
तो हैड के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हमें हैड ऐड करना है। सेंटेंस देखिए, ही हैड कुक्ड फूड, वह खाना पका चुका है, यानी वह मीन्स मेल, तो ही लिखा। अब हेड अपन को कंफर्म लिखना है, चाहे आपका यहाँ प्लूरल हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो, आपको हेड जो है इस्तेमाल करना है। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड आपका ऑब्जेक्ट। अब से हिंदी में अगर इसको हम आइडेंटिफाई करें तो क्या बनेगा, वह खाना पका चुका है, खाना बना चुका है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट को और पास्ट कॉन्टिन्यूस को दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बन के आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हिंदी में आइडेंटिफिकेशन देखिए, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब से वो सेम ही टाइम को डिनोट करता है, से समय को डिनोट करता है। रहा था पास्ट का, रहा है, रही है, ये तो हम किस में कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस में। तो से रहा था, अब रहा है हम किस में यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। था किसका था, पास्ट का, तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब से रहा बार बार मैं आपको बता रही थी, मैं से टाइम को डिनोट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करता है, यानी कब से लेके कब तक अगर ये बताया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। यानी ये काम हो रहा था कब से, सुबह से शाम तक, 10 दिन से, 20 दिन से, 1 साल से। तो अगर कोई काम हो रहा था कब से, आपको बताया जाए इस समय से लेके अब तक ये काम हो रहा था, तब उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल हो चाहे आपका सिंगुलर हो, आपको हैड यूज़ करना, और बीन आपका कन्फर्म है, क्योंकि बीन किस में यूज़ करते थे हम, बीन हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और हैड हमारा पास्ट परफेक्ट का था, तो ये हमारा हैड बीन हमने यूज़ किया। और अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं। अब यहाँ सेंटेंस है, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, वह 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है। शी आपका सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो शी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि दोनों के लिए हमें हैड यूज़ करना है। बीन आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो हमने यूज़ किया। अब टीचिंग हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब में कॉन्टिन्यूस आता है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिखते हैं। तो टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच के साथ में आईएनजी लिखा तो टीचिंग हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट, अब मैंने कहा था से रहा था, से रही थी या से रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे फॉर 2 years, वह 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही थी, वह 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो ये आपका सेंटेंस बना। अब आगे हमारा थर्ड सेंटेंस, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर आने वाले समय, आने वाले कल के बारे में जो टेंस हमें बताता है उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। यानी कल, आने वाला जो कल है उसको हमें फ्यूचर टेंस बताता है, और बीता हुआ कल है उसके बारे में हमें पास्ट टेंस बताता है। तो देखिए, ये भी 4 भागों में बांटा गया, जिसे हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, पास्ट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। देखिए, फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन गा है, गी है, गी। अब ये किसके अब यहाँ देखिए, गा है, गी है और गी, गे, गा, गे और गी, ये वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा सिंपल फ्यूचर का है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल स्कूल जाएगी। अब कल स्कूल जाएगी फीमेल के लिए जाएगी, यानी अभी नहीं जा रही, कल जाएगी, तो ये किसका, फ्यूचर का। वे कल स्कूल जाएंगे, गे, इसका मतलब कल जाएंगे, आने वाले कल में वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे हैं सिंपल फ्यूचर के। अब सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल का इस्तेमाल कब करना है वो देखिए। तो देखिए, मैंने बताया था आपको सिंपल फ्यूचर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बता दिया, इसका फॉर्मूला बता दिया। मैंने आपको कहा था आप हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल कब करेंगे। हम शैल विल का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट या तो आई हो या वी हो। अगर ये 2 हमारे सब्जेक्ट होते हैं तब हम शैल यूज़ करते हैं। बाकी अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सब के साथ में हम विल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आई क्या है, आई अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आता है, इन दोनों में से कोई आता है, तब आप क्या यूज़ कर सकते हो, शैल। अदरवाइज सभी के साथ में आपको इसके अलावा जितने भी आते हैं, जैसे शी है, ही
या किसी का नाम आ जाता है तो सबके साथ में आप विल इस्तेमाल करोगे। देखिए, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है। अब आगे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एग्जाम हिंदी में आइडेंटिफिकेशन देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब यहाँ देख कॉन्टिन्यूस है तो रहा है, रही है, ये तो कन्फर्म है। अब होगा, रहा, रही, रहे, ये तो कॉन्टिन्यूस के हो गए। अब गा, ही, गे, ये क्या थे हमारे फ्यूचर टेंस के, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सब्जेक्ट आपका ही, अभी मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ में शेल यूज करते हैं, बाकी जितने भी उनके साथ में विल यूज करते हैं। तो ही के साथ में विल इस्तेमाल किया। अब ये आपका कंफर्म है, आपको बी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस बना रहे हो, चाहे आप शेल इस्तेमाल करो चाहे आप विल यूज़ करो, अगर दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो तो आपको बी इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी। ये आपका वर्ब आज का इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये क्या हो गए, ये फ्यूचर परफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन। काम कर चुका होगा, अब होगा है इसका मतलब फ्यूचर है, चुका होगा, काम खेल चुका होगा, खाना खा चुका होगा, सो चुका होगा, ये किसके हैं, फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, विल ऑब्लिक शैल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैव का इस्तेमाल करते थे हम परफेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव इस्तेमाल करते थे हम किसमें, परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर के लिए आई विल और शैल इस्तेमाल किया, और परफेक्ट के लिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी का सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, इसी का सेंटेंस देखिए, ही विल हैव डन हीज होमवर्क, वह अपना काम कर चुका होगा। अब देखिए विल क्या है, अब यहाँ देखिए क्या था, सिंगुलर, लेकिन शेल और शेल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम आई या वी सब्जेक्ट होता है तब हम शेल का करते हैं। यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही विल हैव डन, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैव हिज होमवर्क। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट ऐड करना है, कॉन्टिन्यूस ऐड करना है, साथ में फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए गा, गी और गे। अब से किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, ये किसके हैं, ये हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ही आपका सब्जेक्ट, ही के साथ में विल इस्तेमाल किया। हैव बीन आपको यूज़ करना है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज का आपका क्या पढ़ा हमने, आज हमने पढ़ा पास्ट टेंस के चारों सब टेंस पढ़े, फ्यूचर टेंस के चारों फ्यूचर सब टेंसेस पढ़े। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं, आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं फ्यूचर टेंस के, यानी कि एक सेंटेंस बनाना आपको किसका, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, सेकंड सेंटेंस बनाना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का, और 4th सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी ये 4 सेंटेंस आपको किसके बनाने हैं, फ्यूचर टेंस के। तो आप आज आपको क्या करना है, 4 सेंटेंस आपको फ्यूचर टेंस के बनाने हैं। तो आपके कितने हो गए, 16 सेंटेंस तो आपको फ्यूचर टेंस के बनाने हैं। 4 सेंटेंस ही आपको बनाने हैं किसके, पास्ट टेंस के, यानी 4 सेंटेंस पास्ट सिंपल पास्ट के, 4 आपके पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टोटल आपकी 32 सेंटेंस आपके हो चुके हैं। वो आपको किसके बेसिस पे बनाना है, ये मैंने अभी आपको सिखाया जो टेंस, इसी के फॉर्मूले के बेस पे आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने आज आपको क्या पढ़ाया था। तो यहाँ आपका टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ नया सिखाएंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आपका जो वर्क जो था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।